इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलो, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बच्चे और बच्चियों का इन लोगों का है। सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी के मुकम्मल कर पाते हैं, सिर्फ 2% लोगों के पास 5 एकड़ नहीं, 2% लोगों के पास भी 5 एकड़ जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, सबसे ज्यादा गरीबी पावर्टी किसी में है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। बताओ फिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? बताओ बीजेपी, बताओ सपा, बताओ बीएसपी वालों, आपने क्या किया? मगर जब चुनाव आ गया तो योगी कह रहे हैं कि गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी निकाल दूंगा, और उधर से कोई कह रहा है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या स्कूल नहीं मिलना, क्या स्कूल नहीं मिलना जिंदगी और मौत का नहीं है? क्या गरीब होना मौत की निशानी नहीं है? क्या बेरोजगार होना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या ग्रेजुएट नहीं होना बेबसी की मिसाल नहीं है? आपने क्या किया? मगर मंजलिस पर उंगली उठाते हैं। मेरे पास प्रोग्राम है, मैं जो बातें आपके सामने कर रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में मंजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम हम आपसे वादा कर रहे हैं, करवाएंगे। अगर यहां से आपने एहतशाम रजा हाशमी को कामयाब किया तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेंगे। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर हाथों को यूं यूं नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर एहतशाम रजा हाशमी आपके दुआओं और वोट और रब्बे करीम के फजल से जाएगा तो आपकी आवाज में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देगा इंशाअल्लाह ताला। यही तो हमको चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, ये सपा बसपा वाले बोलेंगे क्या होता है 8-10 जीत गए तो? 8-10? भारत की पार्लियामेंट में 540 में 2 दीवाने हैं, और जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं हमसे। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा हमको। खामोशी तुमको हमेशा के लिए खत्म कर देगी, याद रखो। तुम खामोश रहोगे हिकमत के नाम पर, वो हिकमत नहीं है, बुज़दिली है। अगर तुम हिकमत के नाम पर खामोश रहोगे, नहीं, हिकमत यह है कि अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि संविधान कहता है। कब तक हिकमत का शिकार होगे? अरे अगर हिकमत की बात है तो फिर 14 तारीख को आरएसएस के और बीजेपी के उम्मीदवार को उनको हराओ यहां से, हसनपुर से, और एहतशाम रजा को कामयाब करो। कब तक तुम डर खौफ का शिकार होगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का और हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे। जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे,
अगर तुम बोलेगे नहीं ओवैसी ने कह दिया ना तो मेरी झोली में आकर गिरेगी, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को जमहूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि हमारी जिंदगियों को खत्म कर देंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, प्यारे, हम जब दुनिया में आए तो हमारे एक अहलुल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने मेरे कान में आजादी, मेरे कान में आजादी, दूसरे कान में भी आजादी, और उसके बाद हमारे अब्बा ने दोनों कानों में पढ़ के फूका सियासत सियासत। अब हमारी पहली अजान तो हो चुकी है, अब दूसरी अजान भी नहीं होगी, सिर्फ खड़ा किया जाएगा जनाजे को। हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धमकी आमेज पैगामात, तुम्हारे गोलियां हमारे हौसले और अज़म को नहीं खत्म कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलों, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं, और हमारा नाम असदुद्दीन है। हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है।